सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे पंचकोश के बारे में, मीन्स 5 लेयर्स ऑफ अवेयरनेस। तो इस तरह से जैसे अगर आप ऑनियन को देखें तो होता यह है कि उसके काफ़ी सारी लेयर्स होती हैं। अगर आप पहली लेयर हटाएंगे तो उसके पीछे आपको कुछ दूसरी लेयर मिलेगी, फिर उसको हटाएंगे तीसरी लेयर मिलेगी, और ऐसे करते 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 पीछे उसमें शून्यता मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। इसी तरह से हमारी भी काफ़ी सारी लेयर्स होती हैं, सिर्फ 5 लेयर्स होती हैं, जिसको हम पंचकोश बोलते हैं। पंच मीन्स हो गया 5 और कोश मीन्स हो गया लेयर्स। तो पहली जो होती है वो है अन्नमय कोश, फिर आता है प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो अन्नमय कोश क्या है? बेसिकली आपका जो भी फिजिकल बॉडी, आपको ये जो दिख रहा है, आपने कुछ खाया, खाने से 3 दिन में रस यानी कि प्लाज्मा बना, और फिर 7 दिन में रक्त यानी कि ब्लड बना। तो इस तरह से रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, इस तरह से आपका बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर बनता है। तो हम ये जानते हैं हमारा ये जो शरीर है बनता है, चलता है और मिट जाता है, और इसी तरह से जितने भी सेल्स हैं, जितने भी टिश्यूज़ हैं, वो रीजेनरेट होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका बचपन में कुछ शरीर था तो वही चला आ रहा है, शरीर बदल रहा है। इसका मतलब ये जो हमारी लेयर है वो डेफिनेटली बदलती है। इसके बाद हम बात करें अगर प्राणमय कोश के बारे में, तो प्राणमय क्या है? पहले हम प्राणिक ऊर्जा को अगर समझें, जो भी शक्ति संसार को चला रही है, जो भी शक्ति शरीर को चला रही है, बेसिकली संसार और शरीर दोनों एक ही यूनिट हुए, और उसको जो रनिंग फोर्सेस हैं, वो जो इसको चला रहे हैं, वाइटल फोर्सेस जो इसको चला रहे हैं, वही होते हैं प्राणिक ऊर्जा। अब ये प्राणिक ऊर्जा के भी काफ़ी सारे डिविजन्स होते हैं, जैसे प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। अब इसके उपप्राण भी होते हैं, आगे आने वाले समय में हम बात करेंगे। पहली बात ये कि जो हम कुछ खाते हैं वो डाइजेस्ट कैसे हो रहा है, जो हम रेस्पिरेटरी ले रहे हैं वो कैसे चल रहा है, हमारा नर्वस सिस्टम, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, ये सब कैसे चल रहा है। तो ये सब प्राणिक ऊर्जा की वजह से चलता है। अगर हम प्राणिक ऊर्जा को हटा दें तो हमारे शरीर के पीछे कुछ भी नहीं बचेगा। तो प्राणिक ऊर्जा ही इस शरीर को जिंदा रखती है, आप ऐसे कह सकते हैं। जैसे अगर घर के अंदर बहुत सारी इक्विपमेंट लगी है, जैसे ट्यूबलाइट लगी हुई है, बल्ब है, पंखे हैं, लेकिन अगर उसमें करंट का फ्लो ना हो तो वो कोई काम के नहीं है। उसी तरह से हमारा ये जो शरीर है, अगर उसके अंदर प्राणिक ऊर्जा ना हो तो ये शरीर भी किसी काम का नहीं रह जाता। इसके पीछे जाते हैं, वो आता है मनोमय कोश, मीन्स आपका माइंड, आप किस तरह से सोचते हैं, आपके इमोशंस, आपकी संवेदना। संवेदना मीन्स हो गया परसेप्शन। आपने अपने 5 ज्ञान इंद्री मीन्स आँख, नाक, कान, त्वचा, जीभ, इनसे अगर आपने कुछ भी इंफॉर्मेशन इनटेक करी, वो आपके मन के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। अब वो स्टोर्ड इंफॉर्मेशन ही संवेदना होती है। फिर क्या होता है कि वो एक मेमोरी के जैसे आपके चित्त में, आपके मन में पड़ी रहती है। तो मन क्या करता है कि संकल्प और विकल्प करने का काम करता है। आपने कभी देखा होगा कि आपके अंदर फीलिंग आती है कि मैं ये काम करूं या नहीं करूं। आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि मेरे को ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपको निश्चय है उस चीज़ का, तो आप डेफिनेटली उस काम को या तो करेंगे या फिर नहीं करेंगे। तो वो काम होता है बुद्धि का, वो काम बुद्धि का है, मन का नहीं है। मन का कितना सा काम है कि आपको अगर एक थॉट दिया तो उसका एक एंटी थॉट भी देगा। जैसे कि मेरे को यहाँ जाना है, तो जाने का एंटी थॉट हो गया कि क्या मेरे को यहाँ पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इस तरह से आपका मन हमेशा कंफ्यूज रहता है। आपके अंदर इमोशंस होते हैं, कभी आपको कामनाएं होती हैं, क्रोध होता है, लोभ होता है, मोह, शोक, भय, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर चलती रहती हैं। ये सारा जो भी हो रहा है वो काय में हो रहा है? मनोमय कोश में हो रहा है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे अगर किसी को मिठाई खाने का मन किया, तो मिठाई खाने का मन किया क्यों? क्योंकि उसके अंदर उस टेस्ट की, जो उसने कभी जीभ से चखा, उस टेस्ट की इंफॉर्मेशन उसके मन में पड़ी हुई है। अब वो इंफॉर्मेशन या तो सुप्त अवस्था में है, मीन्स अभी सोई हुई अवस्था में है, या फिर वो जागृत हो जाती है, मतलब वो जाग जाती है। ठीक है, तो जैसे ही वो जागती है तो आपके मन के अंदर वृत्तियां आने लगते हैं, फ्लक्चुएशंस आने लगते हैं। जैसे आप अगर ऐसे समझें कि एक तालाब है और तालाब में आपने पत्थर उठा के और फेंक के मारा, तो उसके अंदर रिपल्स बनेंगे, उसके अंदर फ्लक्चुएशंस होंगी, वेव्स बनने लगेगी। ठीक है, इसी तरह से कोई भी एक थॉट जो हमारे
चित्त में से निकल के आता है तो हमारे मन के अंदर इस तरह से ही रिपल्शंस आने लगती हैं। तो ये काम है मनोमय कोश का। और अगर पीछे हम जाते हैं तो वहाँ आता है विज्ञानमय कोश। अगर हम बात करें अणु की, एटम्स की, तो उसको हम बोलते हैं विज्ञान। लेकिन अगर हम बात करें अपने ट्रू सेल्फ की तो उसको बोलते हैं ज्ञान। मीन्स एक ऐसी लेयर जिसके आउटसाइड अगर आप जाते हैं तो आप विज्ञानमय कोश, विज्ञान की तरफ जा रहे हैं, आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं, आप संसार की चीज़ों को देख रहे हैं। संसार क्या है? एटॉमिक का एनर्जी है, पूरी एटम्स हैं सारी तरफ, जिसमें न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इसी चीज़ से मिलके सारी चीज़ें बनी हैं। जैसे अगर हम बात करें कि हमारे सेल्स जो बन रहे हैं, चल रहे हैं और मिट रहे हैं, तो बनना किसका काम हो गया? बनना काम हो गया आपका प्रोटॉन का, ठीक है। इसी तरह से अगर कुछ चीज़ चल रही है तो वो न्यूट्रॉन का काम हो गया, और अगर जो ख़त्म हो रही है वो हो गया इलेक्ट्रॉन को। हम इस तरह से इन तीनों को मिक्स कर सकते हैं, और यही चीज़ अकार, उकार, मकार मिलके तीनों बनाती है ओमकार। इसके बाद आता है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश इस तरह से कि आपको आनंद आता कहाँ से है। हमको ये लगता है कि हमको ये मिल जाए, वो मिल जाए तो हमको आनंद आने लगेगा। ऐसा नहीं है। आपकी वृत्तियाँ जब अशांत होती हैं, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही होती हैं, तो आपका जो ट्रू सेल्फ होता है वो आपका रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता मन के अंदर। इसको ऐसे समझिए कि एक बहुत बड़ा तालाब है, रात का समय है, आकाश में चांद है। अगर पानी ठहरा हुआ है तो ही उस चांद का रिफ्लेक्शन उस पानी के अंदर बनेगा। सिर्फ ठहरा हुआ हो इससे काम नहीं चलेगा, वो साफ भी होना चाहिए। इसी तरह से हमारा अगर मन सात्विक है और हमारा मन अगर ठहरा हुआ है तो हमारे भीतर जो भी ट्रू सेल्फ है, जो सच्चित आनंद है और व्यापक है, वो उसके अंदर रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन अगर कहीं पे भी कोई एक थॉट आया और थॉट उस पर गिरा तो वहाँ पे फ्लक्चुएशंस आएंगी, वृत्तियाँ बनेंगी, जिससे रिपेल्स आएंगी और बहुत सारी वेव्स बनेगी, जिससे वो जो चांद का रिफ्लेक्शन है वो प्रॉपर नहीं बन पाएगा और हमें अपने आनंद की अनुभूति नहीं हो पाएगी। तो हमारा जो स्वरूप है, हमारा जो निस्वरूप है, वो तो है ही आनंदित। अगर इसको ऐसे समझें कि हमने अपने आँख के आगे नीला चश्मा लगा लेते हैं तो हमको पूरी दुनिया नीली दिखने लगेगी। हरा चश्मा लगाना है तो पूरी हरी लगने लगेगी। इसी तरह से मन के अंदर बहुत सारे विकार होते हैं, कामनाएं, क्रोध, शोक, मोह, भय, लोभ। तो इस तरह का अगर चश्मा हम अगर लगा लें तो हमको यही सारी चीज़ें घेर के रखती हैं। तो यही चीज़ होती है कि अगर आप अपने मन को सेटल कर दें, अपने मन को काम डाउन रखें, कंट्रोल में रखें, उसकी रिपल्स को सबको ख़त्म कर दें, उसकी गंदगी सब खत्म कर दें, भक्ति करें, तो होगा ये कि आपको जो भीतर से आपका जो ट्रू सेल्फ है वो अंदर उसमें रिफ्लेक्ट होने लगेगा। तो ये थी बेसिक बातें पंचम कोश के बारे में। आने वाले समय में हम बात करेंगे इसके बारे में और डेप्थ में ले जाके। तब तक के लिए सभी को ओम नमः शिवाय।